शला का पुरुष भाग 5। तब महामती मंत्री बोले, ये समस्त माया है, तत्वत ये सब कुछ नहीं है। जो सब वस्तु हम देखते हैं वे स्वप्न या मृग तृष्णा की भांति मिथ्या है। गुरु शिष्य, पिता पुत्र, धर्म अधर्म, अपना पराया, ये सब व्यवहार मात्र है। तत्वत ये सब कुछ नहीं है। एक श्रृंगार एक टुकड़ा मांस लेकर नदी के तट पर आया था। उसने जल में मछली तैरती देखी। तब वह मांस खंड छोड़कर मछली पकड़ने गया। मछली गहन जल में उतर गई। तब वह उस मांस खंड को लेने दौड़ा तो देखा मांस खंड को छीन ले गई। इस प्रकार जो प्राप्त वैषयिक सुख को छोड़कर परलोक के सुख के पीछे दौड़ता है, वे इतः नष्ट तत्व भ्रष्ट होकर आत्मा को ही प्रवंचित करते हैं। धर्मध्वजियों का व्यर्थ उपदेश सुनकर लोग नरक के भय से भीत होते हैं और मोहग्रस्त होकर व्रत आदि पालन कर शरीर को कष्ट देते हैं। नरक गमन के भय से इनकी तपस्या वैसी ही होती है जैसी लावक पक्षी जमीन पर गिर जाने के भय से एक पांव से नृत्य करते हैं। तब स्वयं बुद्ध बोले, यदि वस्तु सत्य नहीं है तब प्रत्येक को निज निज कर्म का कर्ता कैसे कहा जा सकता है? यदि सब कुछ माया है तो स्वप्न में प्राप्त हाथी प्रत्यक्ष भांति व्यवहार में क्यों नहीं आता? यदि तुम पदार्थ के कार्य कारण भाव को अस्वीकार करते हो तो वज्रपात से भय क्यों खाते हो? यदि कुछ भी अस्तित्व नहीं है तो तुम मैं वाचक ये भेद ही नहीं रहेगा और व्यवहार प्रवर्तक इष्ट प्राप्ति कैसे संभव होगी? हे राजन, विज्ञानदावाड़ में पंडित शुभ परिणाम विमुख और विषयकामी व्यक्तियों द्वारा नमित न हो। विवेक द्वारा विचार कर विषय को दूर से ही परित्याग कर इहलोक और परलोक में सुखदानकारी धर्म का आश्रय ग्रहण करिए। इस प्रकार मंत्रियों को पृथक पृथक मतवाद सुनकर स्वाभाविक निर्मलता के लिए कांति संपन्न महाराज महाबल बोले, हे बुद्धिमान स्वयंभू, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने धर्म का आश्रय ग्रहण करने को जो कुछ कहा ठीक कहा। मैं भी धर्म द्वेषी नहीं हूँ, किंतु जिस प्रकार मंत्रास्त्र युद्ध में ही ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार धर्म समय होने पर ही ग्रहण किया जाता है। अनेक दिनों के पश्चात आगल मित्र से यौवन का उपभोग किए बिना कौन उसकी उपेक्षा करता है? तुमने जो धर्म उपदेश दिया वह असामयिक है। जिस समय मधुर वीणा बज रही उस समय वेद ग्रंथ का उच्चारण शोभा नहीं देता। धर्म का फल परलोक है, वह संदेहास्पद है। इसलिए तुम इस लोक के सुख भोग को निषेध क्यों करते हो? महाराज महाबल का वचन सुनकर स्वयं बुद्ध करबद्ध होकर बोले, महाराज, आवश्यक धर्म के फल में शंका करना कभी उचित नहीं है। शायद आपको याद होगा, बाल्यकाल में एक दिन जबकि हम नंदनवन गए थे तब एक कांति संपन्न देवता से हम मिले थे। उस देवता ने प्रसन्न होकर आपको कहा था, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, मेरा नाम अतिबल है। मैंने भीत होकर ग्रस्त बंधु की भांति विषय सुख से विरक्त बन राज्य का तृणवत परित्याग कर रत्नत्रय ग्रहण किया था। अंतिम समय में भी रत्न रूपी प्रासाद के कलश रूपी त्याग भाव को स्वीकार कर उस शरीर को परित्याग किया था। उसी के फल स्वरूप लांता का अधिपति देव बनाऊं। अतः तुम भी असार संसार में प्रमादी बनकर मत रहना। ऐसा कहकर वे विद्युत की भांति स्वप्रभा से आकाश आलोकित करते हुए प्रस्थान कर गए। इसलिए हे राजन, आप अपने पितामह के कथन पर विश्वास कर परलोक है ये स्वीकार कीजिए। कारण जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, यहाँ छुपा है, वहाँ अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है? महाबल बोले, तुमने मेरे पितामह की बात स्मरण करवा कर खूब अच्छा किया। अब मैं धर्म अधर्म की जिसका कारण है उस परलोक को स्वीकार करता हूँ। राजा का आस्तीय युक्त कथन सुनकर मिथ्या दृष्टि मानव की वाणी रूप धूल के लिए जल्द रूप स्वयं बुद्ध अवसर पाकर बोले, महाराज, बहुत पहले आपके वंश में कुरुचंद्र नामक एक राजा हुए थे। उनकी कुरुमति नामक स्त्री और हरिश्चंद्र नामक एक पुत्र था। वे क्रूर प्रकृति के थे और सदैव बड़े बड़े आरंभ समारंभ किया करते थे। वे अनार्य कार्यों के नेता थे, दुराचारी थे, भयंकर थे और यमराज की भांति निर्दय थे। उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य किया। कारण पूर्व जन्म में उपार्जित धर्म का फल अद्वितीय होता है। अतः वे अत्यंत दूषित धातु रोग से आक्रांत हुए। उस समय रुई के नरम तकिए भी उन्हें कांटे की भांति लगे। मधुर स्वाद युक्त भोजन नीम की भांति तिक्त और कटुक लगते। चंदन, अगरू, कस्तूरी आदि सुगंधित वस्तुएं दुर्गंध युक्त लगती। स्त्री पुत्रादि प्रियजन शत्रु की भांति एवं सुंदर मधुर गान गंधर्व ऊंट या छियारों की चित्कार से प्रतीत होते। कहा भी गया, जब पुण्य नाश हो जाता है तब समस्त वस्तुएं विपरीत धर्मी हो जाती है। कुरुमति और हरिश्चंद्र गुप्त रूप से परिणाम में दुखदायी किंतु अल्प समय के लिए सुखकर नानाविध विषयोपचार में उनकी परिचर्या करने लगे। अंततः कुरुचंद्र के शरीर में ऐसी ज्वाला उत्पन्न हुई जैसे अंगारे उन्हें दग्ध कर रहे हैं। इस प्रकार दुख से पीड़ित होकर रौद्र ध्यान में उन्होंने इहलोक का परित्याग किया। कुरुचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र पिता का अग्नि संस्कार आदि कर सिंहासन पर आरूढ़ हुए। आचरण में वे सदाचार रूप पद के प्रतीक थे। वे विधिवत राज्य परिचालना करने लगे। पाप के कारण पिता की दुखदायी मृत्यु देखकर वे धर्म सेवा करने लगे। ग्रहों में जिस प्रकार सूर्य मुख्य है उसी प्रकार समस्त पुरुषार्थ में धर्म ही मुख्य है।
सुबुद्धि नामक उनका एक जीर्णोपासक बाल मित्र था। हरिश्चंद्र ने उससे कहा, तुम तत्वज्ञ से धर्म अवधारण कर मुझे सुनाओ। सुबुद्धि भी तदनुरूप उन्हें धर्म कथा सुनाने लगे। कहा भी है, मनोनुकूल आदर्श सत्पुरुष का उत्साहवर्धन करते हैं। पाप भय से भीत हरिश्चंद्र, रोग से डरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार औषध पर श्रद्धा रखता है, उसी प्रकार सुबुद्धि कथित धन पर श्रद्धा रखने लगे। एक बार उसी नगरोद्यान में श्रीलंकर नामक एक महामुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें वंदना करने के लिए देवताओं का आगमन हुआ। सुबुद्धि ने यह बात हरिश्चंद्र से कही। निर्मल हृदय हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर मुनि के पास गए और मुनि की वंदना कर उनके सन्मुख बैठ गए। मुनि ने कुमति रूप अंधकार को दूर करने के लिए चंद्रिका तुल्य धर्मोपदेश दिया। उपदेश के अंत में हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर मुनि से जिज्ञासा की, हे महात्मन, मृत्यु के पश्चात मेरे पिता ने किस गति को प्राप्त किया? त्रिकालदर्शी मुनि बोले, हे राजन, आपके पिता सप्त नरक में गए। उनके जैसे मनुष्य का और कहीं स्थान नहीं हो सकता। यह सुनकर हरिश्चंद्र के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे मुनि को वंदना कर अपने प्रासाद में लौट गए। वहां जाकर पुत्र को सिंहासन आरूढ़ कर सुबुद्धि से कहा, मैं प्रवज्य ग्रहण करूंगा। तुम जिस प्रकार मुक्ते धर्म सुनाते थे, उसी प्रकार अब इसे सुनाते रहना। सुबुद्धि ने कहा, मैं भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र आपके पुत्र को धर्म सुनाएगा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र और सुबुद्धि ने कर्म रूप पर्वत को विनष्ट करने वाले व्रत रूप प्रवज्य ग्रहण कर दीर्घ दिन तक मुनि धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। स्वयं बुद्ध ने फिर कहा, देव, आपके वंश में दंडक नामक अन्य एक राजा से जन्म लिया था। वे शत्रुओं के लिए यमराज तुल्य थे। उनके मणिमाली नामक एक पुत्र था। मणिमाली सूर्य की भांति तेजस्वी थे। दंडक पुत्र स्त्री मित्र धन रत्न सुवर्ण आदि में आसक्ति कर परायण थे एवं इन्हें वे बाणों से भी अधिक प्यारे थे। आयुष्य समाप्त होने पर आर्त ध्यान में उनकी मृत्यु हो गई। वे अजगर योनि प्राप्त कर अपने ही कोषागार में उत्पन्न हुए और वही रहने लगे। वह सर्वभक्षी क्रूर अजगर जो भी कोषागार में प्रवेश करता था, उसे ही खा डालता। एक बार उसी अजगर ने मणिमाली को कोषागार में प्रवेश करते देखा। पूर्व जन्म के ज्ञान से जब वह जान पाया कि मणिमाली उसका पुत्र है, तो वह शांत होकर स्नेह की साक्षात मूर्ति सा बना वहां उपस्थित हुआ। ये देखकर मणिमाली सबक गया कि ये अजगर उसके पूर्व जन्म का कोई आत्मीय या बंधु है। अंततः मणिमाली ने किसी ज्ञानी से यह ज्ञात किया कि ये उसके पिता है। तो उसने उस अजगर को जिन धर्म का उपदेश दिया। अजगर ने धर्म कर त्याग व्रत किया और शुभ ध्यान में मृत्यु करने कर स्वर्ग में देवता रूप में उत्पन्न हो। उसी देवता ने आकर मणिमाली को एक दिव्य मुक्ता माला उपहार में दी। वही माला आपने कंठ में धारण कर रखी है। आप हरिश्चंद्र के वंशधर है। मैंने सुबुद्धि के वंश में जन्म ग्रहण किया है। यही धर्त मेरा और आपका संबंध वंश परंपरागत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप धर्म संलग्न बनिए। फिर मैंने असमय में आपको धर्म कथा क्यों नहीं कहा, इसका भी कारण है। आज नंदनवन में मैंने दो चारण मुनि को देखा। ये दोनों ही जगत प्रकाशक और महामोहरूपी धन अंधकार को विनष्ट करने वाले चंद्र सूर्य की भांति ज्ञात होते थे। अपूर्व ज्ञान संपन्न वे दोनों धर्मोपदेश दे रहे थे। मैंने उससे ये पूछा कि आपकी आयु कितनी है। इस पर वे बोले कि आपकी आयु अब मात्र 1 मास अवशेष नहीं रही है। इसलिए हे राजन, मैं आपको शीघ्र धर्म कार्य में संलग्न होने का अनुरोध करता हूँ। महाबल बोले, हे स्वयंबुद्ध, हे बुद्धि के समुद्र, मेरे एकमात्र बंधु तो तुम ही हो। तुम ही मेरे हित चिंतन में सर्वदा तत्पर रहते हो। विषासक्त एवं मोह निद्रा में निंद्रित भुगते जागृत कर तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब मुझे ये बताओ कि मैं धर्म साधना कैसे करूं? आयु कम है। इतने अल्प समय में मैं कितनी धर्माराधना करने में सक्षम हो पाऊंगा? अग्नि लग जाने पर कुआं खोदने से क्या अग्नि बुझाई जा सकती है? स्वयं बुद्ध ने कहा, महाराज, बड़ी ताप मत कीजिए, दृढ़ बनिए। आप परलोक के मित्र रूप यति धर्म का आश्रय ग्रहण कीजिए। एक दिन का भी यति धर्म पालन करने वाला मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग की तो क्या बात है। महाबल ने दीक्षा लेना स्थिर कर अपने पुत्र को इस प्रकार सिंहासन पर बिठाया जैसे मंदिर में प्रतिमा स्थापित की है। दीन और अनाथ पर अनुकंपा कर उन्होंने इतना दान दिया कि उस नगर में कोई दीन रहा ही नहीं। द्वितीय इंद्र की भांति उन्होंने समस्त चैत्यों में विचित्र वस्त्रादि माणिक स्वर्ण और पुष्पों से अर्हत देवों की पूजा की। तत्पश्चात स्वजन परिजनों से समय याचना कर मुनि देवों से मोक्षवासियों की सखी रूप दीक्षा ग्रहण कर ली। समस्त दोषों का परिहार कर उस राजर्षि ने चतुर्विध आहार का भी परित्याग किया। वे समाधि रूप अमृत निर्भर में सर्वदा लीन रहकर कमलिनी खंड सा किंचित भी म्लान नहीं हुए। वे महासत्ववान इस प्रकार अक्षीण कंतिमय होने लगे मानो वे उत्कृष्ट आहार ग्रहण करते हो। 22 दिनों में अनशन के पश्चात उन्होंने पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए काल धर्म ग्रहण किया।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।